चलिए, तो जैसे मैंने आपको बताया था कि मैं घोष एंड चक्रवर्ती का जो सर का जो बुक है, उसके जितने सारे क्वेश्चंस दिए हुए हैं, एक्सरसाइज के क्वेश्चंस, वो सारे क्वेश्चंस हम लोग पहले करेंगे। एंड देन उसके बाद हम लोग चलेंगे पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन की तरफ। तो इस बुक से हमारा जो पहला क्वेश्चन है, एग्जाम्पल, वो हमारा, जैसे हम लोग अभी पढ़ रहे हैं ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एक्सिस, है ना। तो ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एक्सिस में हम लोगों ने कल थ्योरी पार्ट देखा, कुछ क्वेश्चंस देखे थे। अब इसी को कंटिन्यू करते हुए जो घोष एंड मेहती सर के बुक में जो जितने सारे एग्जाम्पल है, उस सारे एग्जाम्पल को हम लोग कर लेते हैं। द ओरिजिन is shifted to the point shifted to the point 2 -3, यानी अल्फा बीटा का वैल्यू दिया हुआ है, विदाउट चेंजिंग विदाउट चेंजिंग द डायरेक्शन विदाउट चेंजिंग द डायरेक्शन of the axis. Find the coordinates. Find the coordinates of the point. Coordinates of the point referred to the new set of axes. New set of axes if its coordinates of another point, if its coordinates with respect to, ऐसे कर लीजिए, coordinates with respect to the old set of axis b 3, 1, क्या बोले साथ में, find the coordinates of another, ओ कुछ गड़बड़ हो गया, एक मिनट रुकिए जरा। एक काम करते हैं, हम इधर क्वेश्चन पेपर ही लेके चले आते हैं, जस्ट 1 सेकंड, हम क्वेश्चन पेपर ही लेके चले आते हैं। इसमें कुछ में भी गलत हो गया है, वो मैंने बुक में थोड़ा सा दाग वाग कर दिया ना, इसलिए हम इधर लेके आ जाते हैं। जस्ट 1 सेकंड रुकेंगे आप लोग। चलिए, यहाँ पे क्वेश्चंस लेके चलाया। आप लोगों को करना क्या है ना, आप लोगों को डायरेक्ट सॉल्व करने नहीं चले जाना है ना। आप लोगों को क्या करना है, पहले क्वेश्चंस 1 का, ध्यान से बता रहे हैं ना, क्वेश्चन 1 का, या फिर अगर आपको बुक हो तो क्या करना है, बुक में नोट्स जो बना रहे हैं आप लोग, तो बुक का एक्सरसाइज हमारा ये एक्सरसाइज है, एग्जाम्पल 1 बोल के एक्सरसाइज है ये हमारा, ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एक्सेस का, घोष एंड चक्रवर्ती सर का बुक है ये, ठीक है ना, चक्रवर्ती एंड घोष सर का। तो सबसे पहला क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि द ओरिजिन इज शिफ्टेड टू द पॉइंट 2, -3। ओरिजिन को कहाँ शिफ्ट कर रहा है, 2, -3 पे। आराम से क्वेश्चन को समझेंगे। एंड देन उसके बाद क्या बोल रहा है, विदाउट चेंजिंग द डायरेक्शन ऑफ एक्सेस। ओके, बोला फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट रेफर टू द न्यू सेट ऑफ एक्सेस if its coordinate with respect to the old set of axis be 3, 1. Also find the coordinates of another point in the old system if its coordinates in the new system becomes -4, 8। बड़ा सिंपल सा है, इसको बस लैंग्वेज में आप लोगों को फंसाने की कोशिश कर रहे हैं, बट आप लोग समझदार हैं, इसको समझने की कोशिश करेंगे। ठीक है, अब क्या करना है, पहले पॉज करना है वीडियो को, क्वेश्चंस लिखने हैं, एंड देन आना है इसके सॉल्यूशंस पे। सबसे पहले जो हम यहाँ से एक लाइन पढ़ के ये समझ पा रहे हैं कि ओरिजिन को शिफ्ट किया जा रहा है कहाँ पे, 2, -3 पे। सबसे पहले वही लाइन हम इधर लिखते हैं, है ना। ये देखिए, सॉल्यूशन 1 का ए, बहुत आसान आसान सॉल्यूशन है, बहुत आसान आसान, जस्ट लैंग्वेज में आपको फंसाने की कोशिश कर रहा है। 1 का एक्सरसाइज 1, और हमारा क्वेश्चन नंबर 1 का ये बोले कि द ओरिजिन is shifted the origin is shifted to the point 2, -3 without changing the direction of axis। विदाउट, ये सॉल्यूशन लिख रहे हैं हम लोग, है ना, विदाउट चेंजिंग द डायरेक्शंस ऑफ द एक्सिस। सिंपल, पहला पॉइंट तो ये हमारा, यहां तक हो गया मेरा। बोला कि फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द
पॉइंट्स किसका, रेफर टू द न्यू सेट ऑफ एक्सेस इफ इट्स कोऑर्डिनेट्स विथ रिस्पेक्ट टू द ओल्ड सेट ऑफ एक्सेस इज 3, -1। इसको हमें देखिए कितना सिंपल में लिख लेते हैं। फाइंड क्या करना है हमें, फाइंड करना है, वी हैव टू फाइंड, ऐसे लिख लीजिएगा, वी हैव टू फाइंड, वी हैव टू फाइंड, पहला, पहले ये करना है कि न्यू सेट ऑफ कोऑर्डिनेट सिस्टम क्या बोल रहा है इधर से, हम पहले इसको लिख लेते हैं, न्यू कोऑर्डिनेट्स, न्यू कोऑर्डिनेट्स of the point, new coordinates of the point whose old coordinate system, whose old coordinates are, coordinate system नहीं, coordinates are क्या है हमारा 3, 1, यही तो है ना। अब इस लाइन को देखिए, पूरे लाइन का मतलब समझिए, बोले फाइंड द कोऑर्डिनेट्स, हमें कोऑर्डिनेट्स फाइंड करना है किसका, टू द, यहां से सॉरी, टू द, रेफर टू द न्यू सेट ऑफ एक्सेस, यानी न्यू सेट ऑफ एक्सेस के कॉरेस्पॉन्डिंग जो 3, 1 है ना, मतलब ओरिजिन को शिफ्ट कर दिए, मान लिया 0, 0 ओरिजिन था, इसको शिफ्ट कर दिया हमने 2, -3 पे, मतलब नीचे आ जाएगा ये 2, -3 पे, यहाँ पे आ जाएगा 2, -3 पे। तो पहले जो 3, 1 था, अब इस नए वाले कोऑर्डिनेट सिस्टम से इसका कोऑर्डिनेट्स क्या होगा वो पूछने बता रहा है, पहला। दूसरा क्या बोल रहा है, सेकंड वाला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, सेकंड बोला इसी में, ऑल्सो फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द अनदर पॉइंट इन द ओल्ड सिस्टम, यानी अब न्यू सिस्टम ऑफ न्यू सिस्टम बिकम्स -4, 8, यानी कि न्यू कोऑर्डिनेट सिस्टम से 4, -4, 8 का ओल्ड सिस्टम में क्या था कोऑर्डिनेट्स, और ओल्ड सिस्टम में 3, 1 का न्यू वाले में क्या है हमारा, मतलब हम यहाँ पे एक कोऑर्डिनेट एक्सेस बना लेते हैं, सपोज करते हैं दिस इज माय ओल्ड कोऑर्डिनेट सिस्टम, ये हमारा है ओल्ड, दिस इज एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस, एक्स वाई, इधर 0, 0 है हमारा, ठीक। कहां पे शिफ्ट कर दिया ओरिजिन को, ओरिजिन को शिफ्ट कर दिया 2, -3 पे, तो 2, -3 पे सपोज करते हैं ये हमारा है 1, ये 2 मान लेते हैं, तो ये 2 है तो 3 थोड़ा सा इसके नीचे आ जाएगा, 2, -3 पे, 2, -3 और -3 सपोज दैट कि ये इतना रख लेते हैं, ये वाला, यानी कि जो नया हमारा ओरिजिन कोऑर्डिनेट सिस्टम है वो है ये वाला, समझिएगा ध्यान से, ये थोड़ा इसको हम और एक्सपेंड कर लेते हैं, समझ में आना चाहिए आपको। ये हमारा हो गया एक्स डैश एंड दिस इज वाई डैश, बोल रहा है क्या, न्यू कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट हुज ओल्ड कोऑर्डिनेट्स, तो ओल्ड कोऑर्डिनेट सपोज करते हैं 3 और 1, ये था हमारा 3, 1, बोले इसका ओल्ड से, पहले ओल्ड में था ना 3, 1, यहाँ पे था 3, 1 ओल्ड में, तो बोल रहा है कि न्यू वाले में इसका क्या वैल्यू होगा, और फिर क्या बोल रहा है, नेक्स्ट क्या बोल रहा है कि ऑल्सो फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द अनदर पॉइंट इन द ओल्ड सिस्टम, क्या फाइंड करना है, फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द अनदर पॉइंट इन द ओल्ड सिस्टम में फाइंड करना है, इफ इट्स कोऑर्डिनेट्स इन द न्यू सिस्टम इज -4, 8, तो -4, 8 न्यू सिस्टम में सपोज करते हैं -4, ये हमारा सपोज दिस इज द -4, 8, यानी कि इधर -4 और इधर इधर कहीं पे होगा -4, 8, तो इसका हमें ओल्ड कोऑर्डिनेट सिस्टम से बताना है -4, 8, कितना सिंपल है, करें इसको, ये तो मैंने पिक्चर समझाने के लिए बनाया है, बट हमारा तो दो काम ही है ना, फर्स्ट कि न्यू कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट हुज ओल्ड कोऑर्डिनेट्स आर 3, 1, और दूसरा क्या निकालना है, दूसरा क्या निकालना है हमें, 2 पॉइंट टाइम्स में, इधर लिख देते हैं इसको, या नीचे लिख लीजिए, सेकंड क्या निकालना है, ओल्ड कोऑर्डिनेट्स, ओल्ड कोऑर्डिनेट्स of the point whose new coordinates are -4, 8। अब कैसे निकालेंगे, जस्ट ट्रांसलेशन का फॉर्मूला यूज करके, तो पहले पहले वाले को सॉल्व कर लेते हैं, we know that we know that the translation formula without rotation, the translation formula without rotation, without rotation
क्या होता है हमारा, x इज इक्वल टू एक्स डैश प्लस अल्फा एंड y इज इक्वल टू वाई डैश प्लस बीटा। अल्फा बीटा क्या है, शिफ्टेड ओरिजिन। एक्स डैश वाई डैश क्या होता है हमारा, एक्स डैश न्यू कोऑर्डिनेट सिस्टम। तो यहाँ पे किसका दिया हुआ है, न्यू कोऑर्डिनेट सिस्टम फाइंड करना है। ये ओल्ड दिया हुआ है, तो ओल्ड दिया हुआ है, यहाँ पे लिख लेंगे क्या कि हियर अल्फा इज इक्वल टू, कितना पे शिफ्ट किया था इसको, अल्फा इज इक्वल टू शिफ्ट ओरिजिन 2, -3। अल्फा इज इक्वल टू 2 और बीटा इज इक्वल टू -3 एंड बीटा इज इक्वल टू -3 एंड ओल्ड कोऑर्डिनेट्स, ओल्ड कोऑर्डिनेट्स, ये पहले वाला का है ना, यहाँ पे जो हम लिखे हैं ओल्ड कोऑर्डिनेट्स, ओल्ड कोऑर्डिनेट 2, 3। देयरफॉर फ्रॉम इक्वेशन 1, फ्रॉम इक्वेशन 1 क्या लिख सकते हैं, 2 इज इक्वल टू एक्स डैश और प्लस अल 2 अल्फा की जगह पे, है ना, एंड एंड ये हो जाएगा 3 इज इक्वल टू वाई डैश +3। अरे ये दोनों सेम कैसे हो गया, मैंने गड़बड़ कर दिया ना। ओल्ड कोऑर्डिनेट है हमारा 3, 1 और ये था 2, -3। 3, 1 2, -3 3, 1 है, दिस इज 3, 1 3, 1। ठीक है ना, अभी ठीक लिखे है ना, हाँ। तो दिस इज 3 एंड दिस इज 1, दिस इज 3 and 1। देयरफॉर एक्स डैश इज इक्वल टू 3 में से 2 चला गया तो 1 एंड वाई डैश इज इक्वल टू -2। बीटा तो -3 था ना, सॉरी थोड़ा ज्यादा, -3। तो वाई डैश इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 4। तो जो न्यू कोऑर्डिनेट सिस्टम आया 3 और 1 का, वो क्या हो गया हमारा 1, 4। देयरफॉर द न्यू कोऑर्डिनेट्स, न्यू कोऑर्डिनेट्स, कोऑर्डिनेट्स ऑफ 3, 1 आर इज 1, 4। सेकेंड वाले पार्ट का ऐसे ही करेंगे, इसको हम लोग इधर साइड में कर लेते हैं। सेकेंड वाले का क्या है कि वी नो दैट द ट्रांसलेशन फॉर्मूला सिमिलर ऐसे लिखेंगे। यहाँ पे क्या है कि ओल्ड कोऑर्डिनेट सिस्टम ऑफ द पॉइंट हुज न्यू कोऑर्डिनेट सिस्टम आर हियर x is equal to x dash is equal to -4 and y dash is equal to 8। therefore from equation 1 क्या हो जाएगा, x की जगह पे तो x ही रहेगा, x dash की जगह पे -4, अल्फा कितना है हमारा, अल्फा है 2, y इज इक्वल टू वाई डैश कितना है हमारा, वाई डैश नया कोऑर्डिनेट सिस्टम 8 प्लस बीटा की जगह पे -3 एंड दिस इज इक्वल टू -2 एंड दिस इज 5, -2, 5। तो हमारा ये क्या हो जाएगा, ओल्ड कोऑर्डिनेट सिस्टम। देयरफॉर यहाँ पे बोल सकते हैं द ओल्ड कोऑर्डिनेट्स, कोऑर्डिनेट्स ऑफ -4, 8 इज -2, 5। कंप्लीट हो गया, कितना सिंपल सा था ये, बस लैंग्वेज में थोड़ा सा ये कर रहा था। फिर से आराम से समझना है, किसी पॉइंट पे अगर डाउट है तो पूछ लेना है, वहीं पे साथ साथ ही मैसेज करना है, सर ये वाला पॉइंट क्लियर नहीं हुआ है ना, हम जरूर क्लियर करेंगे नेक्स्ट वाले वीडियो में, ठीक है। और आप लोग यूट्यूब पे मत देखिएगा, आप लोग एप्लीकेशन पे देखिए वीडियो को। यूट्यूब पे देखेंगे तो क्या होगा, बहुत सारा डिस्ट्रैक्शन होगा, कभी न्यूज कभी रील्स कभी कुछ आते रहेगा। तो यही काम आप एप्लीकेशन पे कर सकते हैं, इकरा मैथ्स का एप्लीकेशन डाउनलोड करके, और ये कंप्लीट क्लासेस आपको वहां पे भी मिल रहा है, ठीक है ना। चलिए इसके बाद हम लोग चलते हैं 1 का बी में। इसको हम ना पेज कट करके अलग पेज में ले लेते हैं, थोड़ा आसान रहेगा ना। 1 का बी ले लेते हैं अब हम लोग, एड टू न्यू पेज, यस। ऐसे करना थोड़ा आसान रहेगा और हम लोग सॉल्व भी कर पाएंगे। नेक्स्ट है क्या है हमारा 1 का बी। 1 का की एक्सेस को बोले कि द एक्सेस आर रोटेटेड थ्रू एन एंगल 30 डिग्री, ओके। तो मैंने ये बना लिया एक्सेस, और ये एक्सेस को हमने 30 डिग्री रोटेट कर देना है मुझे।
तो 30 डिग्री रोटेट कर देना है। दिस इज एक्स एंड दिस इज वाई। ये मैंने इसको कर दिया 30 डिग्री रोटेट। कर लिया फिर मैंने 30 डिग्री रोटेट। दिस इज एक्स डैश एंड वाई डैश। दिस इज 30 डिग्री, है ना, विद द सेम ओरिजिन। ओके, सेम ओरिजिन को चेंज नहीं किया इसने, 0,0 रखा। मतलब फाइंड द न्यू कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट हुज ओल्ड कोऑर्डिनेट सिस्टम इज 2,4। 2,4 का ऑल्सो फाइंड द कोऑर्डिनेट्स फाइंड हुज न्यू कोऑर्डिनेट्स विल बी -4,2। कितना आसान है ये, कितना आसान है, कितना आसान है, कर लेंगे आप लोग, कर लेंगे कि नहीं कर लेंगे। द एक्सिस given that given that the axis are rotated through an angle through an angle 30 degree, keeping the same origin, keeping the same origin। origin को रखते हुए इसको क्या किया है, we have to find we have to find सबसे पहले क्या बोल रहा है, नंबर 1, new coordinates of the point whose old coordinates are old coordinates are 2,4। और सेकंड क्या बोल रहा है फाइंड करने के लिए, सेकंड old coordinates of the point old coordinates of the point whose new coordinates, कितना दिया हुआ न्यू कोऑर्डिनेट्स, -4,2। न्यू कोऑर्डिनेट्स आर -4,2। ठीक है ना। देखिए ये मैं पूरे बुक का एग्जांपल करा दूंगा आप लोगों को, पूरे एक्सरसाइज करा दूंगा, लेकिन आप लोगों को क्या करना है, ये जस्ट प्रैक्टिस की तरह लेना है इसको, है ना, नोट्स को बल्कि नहीं बनाना है। आप एक दो क्वेश्चन समझ गए, बाकी अपने रिवीजन के लिए ये यूज करना है, ठीक है ना। तो बस ओल्ड से न्यू सिस्टम में जाने का हमारा फॉर्मूला क्या था, बस फॉर्मूला का यूज करेंगे। वी नो दैट फॉर रोटेशन के लिए नो दैट वी नो दैट एक्स इज इक्वल टू एक्स डैश कॉस थीटा। फॉर रोटेशन कैसे लिख लीजिएगा, फॉर रोटेशन x इज इक्वल टू एक्स डैश कॉस थीटा प्लस वाई डैश साइन थीटा। y इज इक्वल टू y कॉस थीटा ना, माइनस एक्स डैश साइन थीटा प्लस वाई डैश कॉस थीटा। हेयर थीटा इज इक्वल टू 30 डिग्री, therefore cos 30 डिग्री is equal to √3/2 and sin 30 डिग्री is equal to 1/2। ठीक है ना। तो क्या हो जाएगा हमारा, therefore इसको 1 बोल देते हैं। therefore from equation 1 x is equal to क्या हो जाएगा, x डैश √3/2 प्लस y डैश 1/2। y is equal to minus x डैश 1/2 sin थीटा एंड प्लस y डैश √3/2। इसको 2 बोल देते हैं। अब हमसे जो पूछ रहा है नंबर 1 नंबर 2 जब मैंने यहाँ किया, नंबर 1 ओ न्यू कोऑर्डिनेट सिस्टम ऑफ द पॉइंट, तो ये वोल्ट दिया हुआ है, तो वोल्ट की जगह पे क्या पुट कर देंगे 2 और 4, यहाँ से एक्स डैश वाई डैश निकाल लेंगे, है कि नहीं। नंबर 1 ओल्ड कोऑर्डिनेट्स ओल्ड कोऑर्डिनेट्स ओल्ड कोऑर्डिनेट्स 2,4 2,4 therefore 2 is equal to x dash √3/2 plus y dash 1/2 and 4 is equal to minus x dash 1/2 plus y dash √3/2।
तो √3 से अगर मल्टीप्लाई कर दें इसको तो ये हमारा सॉल्व होकर क्या हो जाएगा, सॉल्विंग द एबव इक्वेशन, सॉल्विंग द एबव इक्वेशन। अब आप सर सॉल्व कर दिखा दीजिए ना। देखिए ना, अगर मैं इसको √3 से मल्टीप्लाई कर दूं तो क्या हो जाएगा, 2√3, और √3 इंटू √3 3x डैश अपॉन 2 प्लस वाई डैश √3/2। इसमें कुछ मल्टीप्लाई नहीं किया, ये 4 हो गया हमारा, माइनस x डैश अपॉन 2 हो गया, प्लस वाई डैश √3/2 हो गया। माइनस कर ले इसको तो माइनस हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा, खत्म। ये 3/2 है और ये हाफ है, प्लस में ही है, तो कितना हो जाएगा 2x डैश, और इधर कितना हो जाएगा, ये माइनस में है, तो 2√3 - 4 इज इक्वल टू का साइन यहाँ पे हो जाएगा। दैट इम्प्लाई एक्स डैश इज इक्वल टू 2 से डिवाइड कर दे बोथ साइड, तो √3 - 2, √3 - 2, ये एक्स डैश का वैल्यू है हमारा। माइनस में आएगा ना प्लस में आएगा, एक मिनट, दिस इज द माइनस माइनस प्लस, √3 - 2 ही आएगा, ठीक है। और इस अगर एक्स डैश का वैल्यू किसी में पुट कर ले, या क्रॉस मल्टीप्लीकेशन भी कर सकते हैं, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन से भी कर सकते हैं, एक बार चेक कर ले, ये वाला थोड़ा डाउटफुल लग रहा है मुझे। क्रॉस मल्टीप्लीकेशन जरा चेक कर ले एक बार। बाकी सारा सिंबल वगैरह सही नहीं है ना इधर, मतलब ये जो मैंने यहाँ पे लिखा है कुछ गड़बड़ नहीं ना लिखा है। एक्स इज इक्वल टू एक्स डैश माइनस ये होता है प्लस, बताइए कॉस का यहाँ पे हो गया, और यहाँ पे हमारा, ठीक है इसको 4 कर लेते हैं, इसको 8 कर लेते हैं, थोड़ा आसान हो जाएगा, यानी √3 x डैश, फोन करते हैं हम 10-15 मिनट में, ठीक है। √3 x डैश प्लस वाई डैश इज इक्वल टू 4 को -4 इज इक्वल टू 0 कर लेते हैं। इसी इक्वेशन को मैंने ना लिखा है सॉल्व करने का, 2 को इधर भेज देंगे तो क्या हो जाएगा, ये फिर से -x डैश और प्लस √3 y डैश, और उधर से आ जाएगा -4 इज इक्वल टू 0, एक्स डैश वाई डैश 1। तो एक्स डैश के लिए क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई कर लेते हैं इसको, तो -4, और ये हो जाएगा हमारा माइनस माइनस प्लस 4√3। वाई डैश के लिए हो जाएगा आपका 4, पहले ये मल्टीप्लाई करते हैं, है ना, 4 और माइनस माइनस प्लस 4√3, ये क्या हो जाएगा हमारा, इसको बंद करें तो √3 इंटू √3 3, माइनस माइनस प्लस 1 4, तो 4 कॉमन निकल जाएगा, एक्स डैश अपॉन -1 प्लस √3, 4 यहाँ से कॉमन निकाल लिए, वाई डैश अपॉन 4 इधर से भी कॉमन निकाल लिए, 1 प्लस √3, और 4 कॉमन निकाल लिए, इधर से भी निकाल लिए, 1/4 का हो गया ये भी 1। ऐसे कैसे हो जा रहा है, मेरे को समझ में नहीं आ रहा है, कुछ गड़बड़ तो मैंने किया है कहीं ना कहीं। 2,4 है ना, क्योंकि आंसर मैच करना चाहिए, मैच तो कर नहीं रहे यहाँ से हिसाब से। अगर एक्स डैश इज इक्वल टू देखे देर पर, एक्स डैश इज इक्वल टू चेक कर लेते हैं, आंसर दिया हुआ है यहाँ पे ना, -1√3, एंड वाई डैश इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, वाई डैश इज इक्वल टू 1 प्लस √3। बट इसका आंसर जो दिया हुआ है, जरा हम आप लोग के साथ ही आंसर देखते हैं। ये देखिए आंसर क्या दिया हुआ है, मैंने कुछ गड़बड़ कर रहा हूँ, कैलकुलेशंस दिमाग में नहीं आ रहा अभी। ये देखिए क्या दिया हुआ है, 1 का b का √3 + 2, और -1 2√3। तो √3 + 2 कैसे आ गया भाई साहब, मैंने क्या गलत किया, क्या यहाँ पे पॉइंट गलत किया हूँ मैं, जरा सा आप लोग देखिए। ये x इज इक्वल टू √3/2। ओहो, वेट 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 वेट, ये तो मैंने तो ऑलरेडी, ये तो सॉरी सॉरी सॉरी, मैं फॉर्मूला ही गलत लिख दिया हूँ। ये जो हमारा है, ये तो एक्स डैश के फॉर्मेट में ही होता है ना, सॉरी सॉरी सॉरी, ये तो एक्स डैश के फॉर्मेट में वाला फॉर्मूला है ये एक्स डैश और वाई डैश का मतलब न्यू कोऑर्डिनेट सिस्टम फाइंड करने का। सॉरी, मैंने ये गलत लिखा है, एक्स डैश वाई डैश हो है ना ये, और ये हमारा एक्स वाई, ये ओल्ड सिस्टम, ये न्यू सिस्टम के लिए होता है। तो यहाँ पे हमारा हो जाएगा देयरफॉर फ्रॉम इक्वेशन 1, इधर ही सॉल्व हो जाएगा। अ, ठीक है, इसको भी करेक्ट कर लेते हैं थोड़ा सा इधर भी,
एक्स डैश नहीं, ये एक्स वाई हो जाएगा, क्योंकि ये तो न्यू सिस्टम वाला होता है। मैंने उल्टा कर दिया फॉर्मूला, देख मैं येलो येलो करके दाग दे दिया, इधर हटा देना है। तो इसको ठीक कर लेते हैं, एक्स डैश वाई डैश निकालना है ना, ये पूरा गड़बड़ हो जाएगा, सॉरी सॉरी। ये हो जाएगा हमारा एक्स डैश इज इक्वल टू, एक्स की जगह पे कितना दिया हुआ 2, और ये हो जाएगा हमारा √3/2 प्लस वाई की जगह पे 4/2, वाई डैश इज इक्वल टू माइनस एक्स की जगह पे -2 इंटू 1/2 प्लस वाई की जगह पे 4 √3/2। देयरफॉर एक्स डैश इज इक्वल टू 2 कैंसिल, √3 प्लस 2, एंड वाई डैश इज इक्वल टू, हो जाता है कभी कभी गलती, हम भी इंसान है, 2√3। तो ये हमारा जो ओल्ड कोऑर्डिनेट्स 2,4 था, उसका न्यू कोऑर्डिनेट सिस्टम क्या हो जाएगा, √3 प्लस 2 -1 प्लस 2√3। ठीक है। सेकेंड वाला क्या था हमारा ऑप्शन, इसका सेकेंड पार्ट न्यू कोऑर्डिनेट सिस्टम दिया था, तो इसके लिए फॉर्मूला सही करना पड़ेगा। इसी का पार्ट यहाँ पे सेकेंड वाला, सेकेंड वाला। तो मैंने ओल्ड कोऑर्डिनेट सिस्टम के फॉर्म में और न्यू कोऑर्डिनेट सिस्टम के फॉर्म में दोनों टाइप के लिखवाया था। तो दूसरे के लिए क्या है हमारा कि न्यू कोऑर्डिनेट्स, न्यू कोऑर्डिनेट्स आप इसमें भी पुट करके दिखा सकते हैं, लेकिन जब दोनों मेरे पास स्पेशलाइज है ही, न्यू कोऑर्डिनेट्स -4,2, देयरफॉर ओल्ड कोऑर्डिनेट्स, देयरफॉर द ओल्ड कोऑर्डिनेट्स, ओल्ड कोऑर्डिनेट्स x इज इक्वल टू, x इज इक्वल टू एक्स डैश कॉस 30 डिग्री। तो कॉस 30 का वैल्यू तो ऑलरेडी हम लोग निकाल चुके हैं, √3/2 माइनस वाई डैश साइन 30 डिग्री 1/, वाई इज इक्वल टू, ये हो जाएगा हमारा एक्स डैश 1/2 प्लस वाई डैश कॉस थीटा √3/2। देयरफॉर पुट कर देंगे, देयरफॉर एक्स इज इक्वल टू -4 √3/2 माइनस वाई डैश 1, ओहो वाई डैश की जगह पे तो 2 रखना है ना, 2 इंटू 1/2, एंड वाई इज इक्वल टू एक्स डैश -4 1/2 प्लस 2 इंटू √3/2। 2 टाइम्स कैंसिल, ये पूरा का पूरा कैंसिल, ये 2 टाइम्स कैंसिल, और ये पूरा का पूरा कैंसिल, यानी कि ये हमारा क्या आ जाएगा, देयरफॉर एक्स इज इक्वल टू -1 -2√3, और वाई कितना हो गया 2 प्लस √3, यही आया था। एक बार फटाक से आंसर चेक कर ले इसका, 1 का भी का, -2√3 -1 2√3 √3 -2 √3 -2 √3, ओहो फिर से कहा, अच्छा हाँ ये माइनस है ना यहाँ पे, इसे √3 -2 -2 √3, बस माइनस कर लेते हैं। ठीक है। तो ये हमारा 1 का ए और 1 का बी हो गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम लोग, क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट पेज पे इसको ले लेते हैं। क्वेश्चंस आप लोगों को क्या करना है, पहले समझना है, देन उसके बाद सॉल्यूशंस करना है, सिर्फ कॉपी पेस्ट नहीं करना है, थोड़ा थोड़ा बीच बीच में हर एक क्वेश्चन पे ब्रेक दे देना है ना। चलिए क्या क्वेश्चन बोल रहा है, सब सेकंड नंबर, कि द ओरिजिन इज शिफ्टेड टू द पॉइंट 3, -1, ओरिजिन के और द कोऑर्डिनेट एक्सिस आर देन रोटेटेड थ्रू एन एंगल tan−1 3/4। मतलब पहले सिर्फ ओरिजिन को शिफ्ट किया, और किस एंगल से रोटेट किया इसको, tan−1 3/4 से। बोले फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट 5, -2। तो 5, -2 का जो ओल्ड कोऑर्डिनेट सिस्टम है, उसका न्यू कोऑर्डिनेट सिस्टम में क्या होगा, ये 5, -2 का कोऑर्डिनेट्स। दूसरा, इफ द कोऑर्डिनेट्स ऑफ अ पॉइंट 5, 10 इन द न्यू सिस्टम, तो न्यू सिस्टम में अगर 5, 10 है, तो इसका ओल्ड कोऑर्डिनेट सिस्टम क्या था। बस यही हमारा अभी तक लगभग लगभग चल रहा है। क्या हो जाएगा, द ओरिजिन इज shifted to the origin is shifted to the point
शिफ्टेड टू द पॉइंट 3, -1, यही तो क्या है। एंड एंड द कोऑर्डिनेट्स and the coordinates axes are then rotated through an angle theta is equal to tan inverse 4/3, sorry 3/4, 3/4 दिया हुआ है। हमें दो काम करना है इसमें। we have to find number one, the coordinates of the point, the coordinates of the point 5, -2 in the new coordinate system, new coordinate system। और दूसरा क्या निकालना है, if the coordinates of a point are 5, 10 in the new system, तो क्या बोल रहा है कि find its old system, old coordinates। ये पूरे क्वेश्चंस का सारा हमारा यही है, ठीक है ना। अब हम लोग फॉर्मूला क्या जानते हैं कि ओरिजिन को शिफ्ट कर रहा है, और ये क्या बोलते हैं कि शिफ्टेड ओरिजिन भी है और साथ साथ में रोटेशन भी हो रहा है। तो कैसे करते हैं इसको सॉल्व। दो ट्रांसफॉर्मेशन हो रहे हैं, ओरिजिन शिफ्टेड और रोटेशन ऑफ एक्सिस, दोनों के लिए मैंने लास्ट क्लास में बता चुका हूँ इसके लिए फॉर्मूला। अगर दोनों एक साथ हो तब क्या करते हैं हम लोग, क्या था फॉर्मूला, जरा एक बार बताइए, आप लोग बताइए। x इज इक्वल टू x डैश कॉस थीटा माइनस x डैश कॉस थीटा माइनस y डैश साइन थीटा प्लस अल्फा। y इज इक्वल टू x डैश साइन थीटा प्लस, कुछ नहीं करना है, रोटेशन करके प्लस ट्रांसलेशन करना है, वही तो कर रहे हैं। कल तो हम लोग इसी में किए थे, y डैश कॉस थीटा प्लस बीटा। गिवन दैट here given अल्फा इज इक्वल टू, कहाँ शिफ्ट कर रहा है ओरिजिन को शिफ्ट कर रहा है 3, -1 पे। अल्फा इज इक्वल टू 3, बीटा इज इक्वल टू -1। थोड़ा सा कैलकुलेशन आप लोग भी ध्यान रख चलेंगे ना, हो जाता है कभी कभी। अल्फा इज इक्वल टू 3 और बीटा इज इक्वल टू -1, एंड थीटा इज इक्वल टू क्या दिया हुआ है, एंड थीटा इज इक्वल टू tan इनवर्स ऑफ 3/4, मतलब tan थीटा इज इक्वल टू 3/4। तो tan थीटा ये शायद कर लिए थे हम लोग ना, ये वाला क्वेश्चन शायद कल हो चुका है, ये ऑलरेडी डन है हम लोग का क्वेश्चन। अच्छा ठीक है, जो भी हो, नहीं किए होंगे तो साइन थीटा इज इक्वल टू क्या निकल जाएगा हमारा, साइन थीटा 4 और 5 है ना, p/b, तो ये हो जाएगा हमारा b/h, तो h कितना आ गया हमारा, 5 आ गया। सॉरी साइन थीटा निकाल लेना, तो p/h होता है, तो 3/5 हो जाएगा, 3/5। एंड कॉस थीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 4/5। इसको निकालने का फायदा क्या है, देखिए ना कितना फायदा है। नंबर वन, ओल्ड कोऑर्डिनेट सिस्टम क्या था हमारा, ओल्ड कोऑर्डिनेट्स ओल्ड कोऑर्डिनेट्स 5, -2। therefore therefore पहले में क्या करना था, पहले में था कि फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ 5, -2 इन द न्यू कोऑर्डिनेट सिस्टम। तो न्यू कोऑर्डिनेट सिस्टम में 5, -2 का क्या हो जाएगा, x डैश इज इक्वल टू
डायरेक्ट फॉर्मूला में पुट कर लेते हैं ना, ज्यादा आसान हो जाएगा। लेकिन 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 हमने तो, ये ओल्ड वाला है और हमारा ये ओल्ड वाला है, न्यू वाला है, तो सॉल्व करना पड़ जाएगा। तो पहले क्या करते हैं, पहले इसको शिफ्टेड द ओरिजिन कर लेते हैं। ओल्ड कोऑर्डिनेट सिस्टम का शिफ्टेड द ओरिजिन, यहाँ से न्यू कोऑर्डिनेट सिस्टम निकाल लेते हैं, एक्स डैश वाई डैश, तब इसको वैल्यू को पुट कर लेंगे, है ना। क्या हो जाएगा, एक्स डैश इज इक्वल टू एक्स माइनस अल्फा एंड वाई डैश इज इक्वल टू वाई माइनस बीटा। अरे सर क्या कर रहे हैं आप, एक्स इज इक्वल टू क्या होता है, एक्स डैश प्लस अल्फा, वाई इज इक्वल टू वाई डैश प्लस बीटा। तो पहले ओरिजिन को शिफ्ट कर लेते हैं, फिर उसके बाद रोटेट कर लेंगे। कल तो इसी पे चर्चा किए थे कि पहले रोटेट करके फिर ओरिजिन को शिफ्ट करें, फिर पहले शिफ्ट करके फिर रोटेट करें। तो हमारा ये ओल्ड कोऑर्डिनेट सिस्टम दिया हुआ है 5, तो यहाँ से ये क्या हो जाएगा हमारा, एक्स डैश इज इक्वल टू, एक्स डैश इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, एक्स माइनस अल्फा एंड वाई डैश इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, वाई माइनस बीटा। वही तो मैंने लिखा है यहाँ पे। देयरफॉर क्या हो जाएगा ये, एक्स डैश इज इक्वल टू एक्स क्या 5, अल्फा कितना है हमारा, अल्फा कितना है, अल्फा का वैल्यू 3, तो 5 - 3 इज इक्वल टू 2। वाई डैश कितना है, वाई, वाई डैश इज इक्वल टू वाई, वाई कितना है माइनस, वाई कितना है -2, -2, और बीटा का वैल्यू कितना है -1, तो माइनस पहले से है, यहाँ पे एक माइनस है, तो प्लस 1 इज इक्वल टू -1। तो एक्स डैश और वाई डैश क्या हो गया, आफ्टर शिफ्टेड, आफ्टर शिफ्टेड, आफ्टर shifted the origin, shifted the origin coordinates, coordinates is 2, -1। ठीक है ना। अब इसको क्या लगाते हैं, फॉर्मूला लगा देते हैं किसमें, रोटेशन वाले में। रोटेशन वाले में क्या हो जाएगा, फॉर रोटेट्स द एक्सेस, रोटेट द एक्सेस, आप डायरेक्ट पुट कर सकते हो वहां पे, बट वही वाला होगा, एक्स डैश वाई डैश दिक्कत करेगा। एक्स इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, एक्स डैश कॉस थीटा प्लस वाई डैश साइन थीटा, वाई इज इक्वल टू माइनस एक्स डैश साइन थीटा प्लस वाई डैश कॉस थीटा, सबका वैल्यू मालूम है, पुट कर दीजिए। देखो एक्स इज इक्वल टू 2 4/5, है ना, प्लस वाई डैश कितना हो जाएगा -1 साइन थीटा 3/5, वाई कितना हो जाएगा हमारा, वाई -2 साइन थीटा 3/5, है ना, और प्लस -1 कॉस थीटा 4/5। जस्ट सिंप्लीफाई करेंगे तो ये हो जाएगा 8/5 और -3/5, 5/5, तो ये हो जाएगा 1। कितना आसान है, -6 और -4, -10, -10 को 5 से डिवाइड करेंगे तो -2। कितना आ गया हमारा आंसर इसका, दिस इज 1, -2। ठीक है ना। इसका सेकेंड वाला पोर्शन, ठीक है, सब एक साथ ही नहीं देगा आप लोगों को, अलग अलग ही देगा। देखिए हम इसको छोटा करके साइड में लिखने का मतलब ये है कि आप लोगों को सीधा ही लिखना है, सीधा ही लिखना है आप लोगों को, ये सब साइड नोट्स भी लिखते चलना है नोट्स में। बट हम इसलिए यहाँ पे कर रहे हैं क्योंकि हमें ये सारा डेटा दिखे ही इधर, है ना, नहीं तो मुझे ही डेटा नहीं दिखेगा। सेकेंड वाला पोर्शन, न्यू कोऑर्डिनेट्स कितना दिया हुआ है, गिवन न्यू कोऑर्डिनेट्स, न्यू कोऑर्डिनेट्स दिया हुआ है सर, इसका सेकेंड वाले का 5, 10, तो हमें ओल्ड फाइंड करना है, 5, 10 ओल्ड फाइंड करना है हमें। फॉर्मूला क्या है हमारा, ट्रांसलेशन प्लस रोटेशन, इसको डायरेक्ट करते हैं ना, इसको एक्सप्लेन करके क्या, इसको डायरेक्ट करते हैं, द ट्रांसफॉर्मेशन फॉर्मूला लिखेंगे यहाँ पे ना, क्योंकि रोटेशन अब दोनों हो रहा है। ट्रांसफॉर्मेशन फॉर्मूला आर एक्स इज इक्वल टू एक्स डैश कॉस थीटा, क्योंकि न्यू कोऑर्डिनेट है, आसानी से यूज कर सकते हैं इसमें। वाई डैश साइन थीटा, उधर क्यों नहीं यूज किए समझ रहे हैं आप लोग, क्योंकि हमारे पास वो नहीं था। दिस इज वाई डैश, सॉरी एक्स डैश साइन थीटा और प्लस
वाई डैश कॉस थीटा, एच ना लिख के हम लोग शायद अल्फा बीटा लिख रहे हैं, एच के भी लिखा होता है किसी किसी बुक में, दिस इज द अल्फा एंड दिस इज द बीटा। therefore x is equal to x डैश का वैल्यू है 5, cos थीटा का वैल्यू 4/5 माइनस y डैश का वैल्यू 10, sin थीटा का वैल्यू 3/5 प्लस अल्फा का वैल्यू 3। 5 से 5 कैंसिल, 5 से 2 टाइम्स कैंसिल, तो 4 माइनस 6 प्लस 3 1। क्या y इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, x डैश का मतलब 5, sin थीटा 3/5 प्लस y डैश का मतलब 10, cos थीटा का मतलब 4/5, बीटा का वैल्यू -1। 5 5 कैंसिल, 5 2 टाइम्स कैंसिल, 3 प्लस 8 11 -1 10, तो 1,10। ठीक है ना। चलिए अब हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। यहाँ कोऑर्डिनेट्स लिख देंगे, दिस इज 1,10। अगले क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 3 क्या बोल रहा है कि फाइंड द इक्वेशन टू द कर्व रेफर टू द पैरेलल एक्सिस थ्रू द पॉइंट -1,2। आसान क्वेश्चन है, कर लेते हैं इसको भी। एक दिन में कितना कर पाएंगे मुझे नहीं पता, बट कोशिश करते हैं। कुछ क्वेश्चंस आप लोग भी ट्राई करिए, नहीं होगा तो हम तो हैं ही कराने के लिए, बट कोशिश करिएगा आप लोग करने का, है ना। क्या बोल रहा है कि फाइंड द इक्वेशन ऑफ कर्व, इस कर्व का इक्वेशन फाइंड करना है। रेफर द पैरेलल एक्सिस थ्रू द पॉइंट, जो पैरेलल एक्सिस है वो किस पॉइंट से जा रहा है, -1,2 पॉइंट से जा रहा है हमारा। तो गिवन इक्वेशन क्या दिया हुआ है, सबसे पहले आसान आसान सोल्यूशन है, फटाफट कर लेते हैं। द गिवन इक्वेशन इज, द गिवन इक्वेशन इज 9x² प्लस 4y² प्लस 18x माइनस 16y इज इक्वल टू 11। ठीक है ना। द न्यू ओरिजिन क्या बोल रहा है कि द पैरेलल एक्सिस जो है, पैरेलल एक्सिस का मतलब ये दोनों एक्सिस थ्रू द पॉइंट -1,2, यानी कि ओरिजिन को शिफ्ट कर दिया है, कहां से कहां पे कर दिया, -1,2 पे कर दिया। इसका मतलब ये हुआ कि ओरिजिन शिफ्टेड टू द पॉइंट -1,2। ठीक है ना। फाइंड द इक्वेशन ऑफ द कर्व दिस रेफर्ड, ओरिजिन को रेफर नहीं करना है, रेफर टू द पैरेलल एक्सिस थ्रू द पॉइंट -1,2। द न्यू ओरिजिन इज, ऐसा लिख देंगे, बाय द गिवन कंडीशन, by the given condition, the new origin is -1,2, since only the origin is shifted, only origin is shifted and the axis remain parallel. Therefore x is equal to, कैसा कर लेंगे, therefore we use translation formula that is x is equal to x dash plus alpha and y is equal to y dash, इसको 1 नंबर दे दीजिएगा, इक्वेशन वन देना है, y is equal to y dash plus beta, x is equal to x dash plus alpha and y dash plus beta. Here alpha is equal to -1 and beta is equal to 2. Therefore x is equal to x dash -1 and y is equal to y dash plus 2, इसको बोल देते हैं 2। फ्रॉम इक्वेशन 1 and 2 पुट कर देना है इसको जस्ट। देयरफॉर फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1 and 2, पॉज करके करके लिखना है, ऐसा नहीं कि मैं जैसे लिख रहा हूँ लिखते चले जाना है, नहीं करना है ऐसे, बहुत फिर दिक्कत हो जाएगा। 9 लगेगा कि सर एकदम बेकार वही आप पढ़ा रहे हैं, 9x² 4y², 9x² प्लस 4y²
9x² प्लस 4y² और क्या है 18xy, क्या है 18x 16y है ना, 18x और माइनस 16y, वाई डैश प्लस 2 इज इक्वल टू 11। जस्ट सिंप्लीफाई करिए, आंसर लाइए, है ना, क्या हो जाएगा ये। हम्म 9x² a² माइनस 2ab प्लस b²। चलिए सॉल्व करते हैं इसको, कुछ कैंसिल नहीं करना। 9a² प्लस b² माइनस 2ab, a² प्लस b² प्लस 2ab, 18x डैश माइनस 16y डैश माइनस 32 11। दैट इम्प्लाई, थोड़ा सिंप्लीफाई करने में लिख सकते हैं इसको, 9x डैश का स्क्वायर 4y डैश का स्क्वायर, एंड देन उसके बाद एक्स डैश वाले टर्म को लिख लेते हैं। इधर हमारा 9x डैश है और इधर 18 माइनस 18, तो ये तो खत्म हो जाएगा, माइनस 18x डैश और प्लस 18x डैश खत्म हो गई ये टर्म। इधर हम बात करें तो 4 × 4 16y, इधर माइनस 16y, ये भी खत्म हो गया हमारा टर्म। कांस्टेंट टर्म देखा जाए तो +9 यहाँ से कांस्टेंट टर्म आएगा, +16 यहाँ से कांस्टेंट टर्म आएगा, -18 पहले से है, -32 पहले से है हमारा, इज इक्वल टू 11। यानी कि क्या रहा है 9x डैश का स्क्वायर प्लस 4y डैश का स्क्वायर, और ये कितना हो जाएगा -2, कितना हो जा रहा है देखिए, कैलकुलेशन कीजिए जरा आप लोग भी। हम्म, ये हो जाएगा हमारा, अरे सर क्या सर, 16 4 20 25, 25 से 18 चला गया, तो कितना बच गया 7, 7 से 7 को फिर माइनस करना है इधर से, तो हो जाएगा 25, तो -25, और उधर चला जाएगा तो 25 + 1 26 एंड 10 36। इसको थोड़ा सा अगर हम इस फॉर्म में लिखें, 36 से डिवाइड करें तो क्या हो जाएगा x डैश का स्क्वायर अपॉन 4 प्लस y डैश का स्क्वायर अपॉन 46 से डिवाइड किए बोथ से 9 इज इक्वल टू 36। यानी कि इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं सर, x डैश का स्क्वायर अपॉन 2² y डैश का स्क्वायर अपॉन 3² इज इक्वल टू, सॉरी डिवाइड कर दिए तो 1 हो गया ना, बोथ साइड 36 से डिवाइड किए 1 इज इक्वल टू 1। ये क्या हमारा रिप्रेजेंट कर रहा है, एक एलिप्स रिप्रेजेंट कर रहा है ना, इक्विवेलेंट। यही हो गया हमारा आंसर। आंसर चेक करिएगा, चेक कर सकते हैं आप लोग, तो हमारे पास तो है आंसर। कितना नंबर था, 4 नंबर था ना, अरे कौन सा क्वेश्चन था भाई, ये तो 9x डैश का स्क्वायर प्लस 4y डैश का स्क्वायर इज इक्वल टू 36, 3 नंबर था। चलिए 4 नंबर की तरफ चलते हैं हम लोग आगे। 4 नंबर का 4a और 4b, अच्छा 4a 4b 4c 4d बहुत सारा है, 4c तक। तो इसको एक बार ही उठा लेते हैं, 4a 4b 4c को। 4a 4b 4c को तीनों को उठा लेते हैं। चलिए, क्वेश्चन पॉज करके पहले सॉल्व करना है थोड़ा सा। पहले ट्रांसफॉर्म द इक्वेशन x² माइनस y² इज इक्वल टू a², एंड दिस, इसको ट्रांसफॉर्म करना है इंक्लाइंड एंगल थीटा ओरिजिनल एक्सिस, तो इसमें सिर्फ थीटा एंगल से रोटेट किया जा रहा है। तो सर हिंट दे दे, 4 का a का हिंट दे देते हैं सिर्फ, मतलब इसको अच्छे से लैंग्वेज वगैरह में सजा के आप लोग लिखेंगे, द गिवन इक्वेशन इज समथिंग समथिंग करके। थीटा इज इक्वल टू कितना है हमारा 45 डिग्री, तो कॉस थीटा और साइन थीटा दोनों सेम ही हो जाएंगे हमारे, जस्ट रोटेशन फार्मूला यूज कर लेना है। तो रोटेशन फार्मूला यूज करेंगे तो सबसे पहले x इज इक्वल टू होता है हमारा x डैश कॉस थीटा माइनस y डैश साइन थीटा, और y इज इक्वल टू y डैश साइन थीटा, नो 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 नो, दिस इज द x डैश साइन थीटा।
एक्स डैश साइन थीटा प्लस वाई डैश कॉस थीटा, यही तो होता है फॉर्मूला। थीटा 45 डिग्री हमारा, तो यहाँ से क्या निकल के आ जाएगा, एक्स इज इक्वल टू, एक्स इज इक्वल टू कॉस थीटा 1/√2 1/√2, तो एक्स डैश प्लस वाई डैश, एक्स डैश प्लस वाई डैश, वाई डैश प्लस माइनस होगा ना क्या भी, अपॉन √2, और y इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, एक्स डैश प्लस वाई डैश अपॉन √2, दोनों तो सेम ही है। अब बोला था एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर को चेंज करने के लिए, तो चेंज कर लेते हैं। एक्स डैश की जगह पे हो जाएगा एक्स डैश माइनस वाई डैश अपॉन √2 का स्क्वायर, और माइनस था ना बीच में, हाँ, एक्स डैश प्लस वाई डैश अपॉन √2 का स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर दिया था। अब सिंप्लीफाई कर लेंगे इसके ना, सिंप्लीफाई, सिंप्लीफाई बाई योर सेल्फ, आंसर भी दिया हुआ है इस पीडीएफ में, सिंप्लीफाई करके आंसर मैच करेंगे, नहीं आएगा तो फिर हम तो हैं। सिमिलरली इसको भी ऐसे ही करना है। नेक्स्ट 4 नंबर अगर हम बात करें तो बोले व्हाट डज द इक्वेशन बिकम्स टर्निंग द एक्सेस थ्रू tan इनवर्स 1/2, तो क्या इसे डर देंगे हम लोग, बताइए क्या डर जाइएगा आप लोग इस क्वेश्चन से, क्या डर लगेगा आप लोगों को, डर लगेगा, बिल्कुल भी नहीं, क्यों सर क्यों डरेंगे हम लोग, अरे हम लोग को तो पता है ना कि ये कितने एंगल से रोटेट कर रहा है, बी वाला में, अच्छा एक मिनट, पहले बी वाला कितने एंगल से रोटेट कर रहा है, tan इनवर्स 1/2 से, तो यहाँ से ये निकाल लेंगे साइन थीटा कॉस थीटा, नहीं निकाल पाएंगे, देखिए मैं निकाल लेता हूँ साइड में, 4 का बी का हिंट, 4 का बी का हिंट दे रहा हूँ, थोड़ा सा खुद से सॉल्व कीजिए आप लोग, फिर देखिए tan इनवर्स कितना दिया हुआ है, थीटा इज इक्वल टू, रोटेट किया tan इनवर्स 1/2 से, tan थीटा इज इक्वल टू 1/2, दिस इज पी, दिस एच स्क्वायर इज इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, तो एच इज इक्वल टू हो गया हमारा √5, तो कॉस थीटा इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, बी कितना हो गया 2/√5, और साइन थीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 1/√5, साइन थीटा निकल गया, कॉस थीटा निकल गया, ट्रांसफॉर्मेशन का फॉर्मूला मालूम है, ये वाला फॉर्मूला पुट कर देना है, उसके बाद एक्स निकल जाएगा, वाई निकल जाएगा, इस इक्वेशन में पुट कर देना है, हो जाएगा, 100% होगा, क्यों नहीं होगा, आप लोग से ही होगा। नेक्स्ट क्या बोल रहा है कि फाइंड द इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन, ये वाला क्वेश्चन थोड़ा देख लेते हैं, 4 का सी क्या बोलना चाह रहे हैं, एग्जाम्पल नंबर सॉरी क्वेश्चन नंबर 4 का सी, 4 का सी बोल रहा है कि फाइंड द इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन, ओके, इसका इस स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन फाइंड कर रहा है, फाइंड द इक्वेशन ऑफ व्हेन एक्सेस रोटेशन टू एन एंगल अल्फा, तो क्या ही दिक्कत है एंगल, कोई बात नहीं, गिवन इक्वेशन इज, या फिर ऐसे बोल लेते हैं, गिवन इक्वेशन इज, द गिवन इक्वेशन इज एक्स कॉस अल्फा वाई साइन अल्फा इज इक्वल टू पी, तो क्या दिया हुआ है, एक्स कॉस अल्फा प्लस वाई साइन अल्फा इज इक्वल टू पी दिया हुआ हमारा, ठीक है ना, इसको इक्वेशन 1 बोल देते हैं। यहाँ पे बोल रहा है कि रोटेशन है, द एक्सेस टर्न थ्रू, गिवन दैट, गिवन दैट द एक्सेस आर टर्न थ्रू, टी यू आर एनी टर्न थ्रू एन एंगल अल्फा विदाउट विदाउट changing the origin, without changing the origin, therefore we use we use the rotation formula, ये सी चल रहा है ना, रोटेशन फॉर्मूला, रोटेशन फॉर्मूला क्या यूज करते हैं हम लोग, एक्स इज इक्वल टू एक्स डैश कॉस अल्फा माइनस वाई डैश साइन अल्फा, एक्स इज इक्वल टू एक्स डैश कॉस अल्फा माइनस वाई डैश साइन अल्फा, एंड वाई इज इक्वल टू, थीटा नहीं दिया था अल्फा दिया, तो अल्फा का यूज करेंगे, वाई इज इक्वल टू एक्स डैश साइन अल्फा प्लस वाई डैश कॉस अल्फा, वाई डैश कॉस अल्फा, अब जस्ट इसको सब्स्टिट्यूट करना पड़ेगा क्योंकि इधर एंगल दिया नहीं है, जस्ट सिंपल फॉर्म सब्स्टिट्यूट करना पड़ेगा एक्स इक्वल टू
इसको बोल देते हैं इक्वेशन नंबर 2। देयरफॉर फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, देयरफॉर फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, एक्स कॉस अल्फा था ना, तो एक्स की जगह पे क्या हो जाएगा, एक्स डैश कॉस अल्फा, वाई डैश साइन अल्फा, है ना, ये ना, ये तो था एक्स कॉस अल्फा प्लस वाई साइन अल्फा, तो एक्स की जगह पे हो गया हमारा ये प्लस वाई डैश, एक्स डैश साइन अल्फा, वाई डैश कॉस अल्फा, है ना, वाई साइन अल्फा इज इक्वल टू पी। तो क्या हो जाएगा, अगर मल्टीप्लाई करें तो एक्स डैश कॉस स्क्वायर अल्फा माइनस वाई डैश साइन अल्फा कॉस अल्फा प्लस एक्स डैश साइन स्क्वायर अल्फा प्लस वाई डैश साइन अल्फा कॉस अल्फा इज इक्वल टू। अब यहाँ देखिए, ये जो है एक्स डैश कॉस स्क्वायर अल्फा और एक्स डैश साइन स्क्वायर अल्फा, एक्स डैश कॉमन अगर ले ले तो क्या हो जाएगा हमारा, एक्स डैश 1 हो जाएगा, ये कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस साइन स्क्वायर अल्फा इज इक्वल टू 1, होगा कि नहीं होगा। और ये क्या हो जाएगा हमारा, ये अगर इन दोनों टर्म को अगर हम साइन अल्फा कॉस अल्फा को बाहर कर ले, ये तो शायद कैंसिल हो जा रहा है, वाई डैश यस, अरे कुछ गड़बड़ तो नहीं लिखे ना मैं, वाई डैश मल्टीप्लाई किया, वाई डैश ये तो कट जा रहा है, फाइनली तो ये मेरा आ रहा है एक्स डैश इज इक्वल टू पी, ये लाइन का इक्वेशन आ रहा है मेरा, दैट इज आप इसको बोल सकते हैं एक्स इज इक्वल टू पी, एक्स इज इक्वल टू पी। आप यहाँ पे लिख सकते हैं क्या कि हमने क्या किया, यहाँ से प्राइम को हटा दिया, यहाँ पे रिमूविंग द रिमूविंग द एक्स डैश प्राइम, जस्ट एक्स डैश इज इक्वल टू पी, एक्स इज इक्वल टू पी। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं, आज हम लोग 4 तक ही कर पाए हैं, बाकी आप लोग ट्राई कीजिएगा 5 6 7, जस्ट सब बहुत आसान आसान सा क्वेश्चन है, आई होप कि आप लोग कर पाए यहाँ से। नेक्स्ट क्लास में हम स्टार्ट करेंगे हम लोग अपना चैप्टर, कोई भी क्वेश्चन यहाँ से उठा के आप ट्राई कर सकते हैं, जो भी कोई भी क्वेश्चन ना बने, कहीं यहाँ से क्लास करने के बाद अगर कोई क्वेश्चन अगर नहीं बनता है तो फिर आप डायरेक्ट हमको मैसेज कर सकते हैं, कॉल कर सकते हैं, पूछ सकते हैं, चैटिंग ये कमेंट कर सकते हैं कि सर ये वाला क्वेश्चन नहीं बने, जरूर उसको लिखेंगे। अगले क्वेश्चन में हम लोग पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन के कॉन्सेप्ट को पढ़ेंगे, एंड देन उसके बाद फिर हम लोग आगे की तरफ कंटिन्यू करेंगे इस ज्योमेट्री वाले सीरीज को। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।